काफी दिनों की थकान के बाद आज चैन की नींद सोया था। एक अच्छी नींद के बाद जब अलार्म से अर्जुन की आंख खुली तो उसका आरोही के साथ डिनर पर जाने का समय हो चुका था। अर्जुन बेमन से अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और कुछ ही देर में वो बाहर डिनर पर जाने के लिए रेडी था। यूं तो उसका आरोही के साथ बाहर जाने का जरा भी मन नहीं था, मगर वो जानना चाहता था कि आखिर आरोही के इस बदले बर्ताव का कारण क्या था। इसलिए उसने बेमन से जाने का फैसला किया। अर्जुन अपने कमरे से सीधा घर के मेन गेट की तरफ बढ़ा, जहां पहले से गाड़ी में ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर से मुंह बनाते हुए कहा, भैया द व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट ले चलिए। अर्जुन की बात सुनते ही ड्राइवर ने व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी दौड़ा ली। ड्राइवर भी अर्जुन के सड़े मुंह को रियर व्यू मिरर से देख रहा था। वो मनी मन सोचने लगा, वैसे तो साहब जब भी व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट जाते हैं तो काफी अच्छे मूड में रहते हैं, पर आज ये क्या है? आज क्या कारण है कि इनका मुंह बना हुआ है? यही सोचते सोचते ड्राइवर अर्जुन को देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आखिरकार अर्जुन के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस डिनर पर जाना उसके लिए किसी जबरदस्ती से काम नहीं था। वो बेमन से मुंह चढ़ाकर वहां जा रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे अर्जुन यही सोच रहा था कि आखिर क्या कारण है जो आरोही ने ऐसे नैन मटक्का करके अर्जुन को बाहर डिनर के लिए इनवाइट किया था। उसके मन में एक साथ कई ख्याल चल रहे थे। यार, वैसे तो इतने लंबे वक्त में इस आरोही ने कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, और अब इतने अच्छे से मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया। आखिर ये सारा का सारा माजरा क्या है? यूं तो मेरा आने का मन भी नहीं था, पर अब जब मैं आ गया हूं तो भी बस एक ही टेंशन हो रही है कि आखिर ये आरोही ने मुझे बुलाया तो क्यों बुलाया, क्या वजह है? इसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई नया खेल चल रहा है, पर वो क्या है ये पता लगाना होगा। अब ये दोनों माँ बेटी कौन सी नई खिचड़ी पका रही है कि मुझे हर हाल में जानना होगा, और फिर इनका भी परमानेंट सोल्यूशन देना होगा। आरोही का अर्जुन के प्रति बदलता बर्ताव उसको ठीक नहीं लग रहा था। अर्जुन को लग रहा था कि पक्का दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। तभी तो आरोही ने इतनी इज्जत से अर्जुन से बात की और फिर उसे डिनर के लिए भी बुलाया। अर्जुन के बताए हिसाब से ड्राइवर गाड़ी से व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट पहुंच चुका था। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर अर्जुन को बताते हुए कहा, सर हम लोग व्हाइट स्वान पहुंच चुके हैं। अर्जुन का ध्यान अभी आरोही क्या चाल चल रही है इसी बात को डीकोड करने की तरफ था, पर जैसे ही ड्राइवर की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो चौंकता हुआ वापस अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। गाड़ी से उतरते हुए अर्जुन ने कहा, भैया मैं थोड़ी बहुत देर में आपको कॉल करता हूँ, कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा, मैं बस आज जल्दी ही आ जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर ड्राइवर ने हामी भरी और वहां से गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ चला गया। जब अर्जुन व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट में पहुंचा तो उसकी नजर पड़ी कि आरोही पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। आज आरोही बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अट्रैक्टिव दिखने के लिए न केवल बेहतरीन मेकअप किया हुआ था, बल्कि उसका अटायर और ज्वेलरी भी काफी ग्लैमरस और सेक्सी था। आज आरोही को जो भी देखे उसके इस हॉट लुक पर उसका दिल आसानी से आ जाए। साथ ही आरोही ने अपने लुक में आज काफी चेंज किया था, जिसकी वजह से वो काफी बदली बदली सी लग रही थी। यूं तो आरोही की आंखें बिना किसी मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती थी, पर आज जैसे स्मोकी आईज के मेकअप से उसकी आंखों का रूप और भी ज्यादा निखर कर आया था। आरोही ने आज एक व्हाइट कलर का बेहद सुंदर फिश कट गाउन पहना था, जिसमें उसका फिगर अच्छे से निखर कर आ रहा था। आज के इस अनोखे लुक में वो किसी हॉलीवुड की नामी गिरामी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। दरअसल आज आरोही ने ये ड्रेस स्पेशली अर्जुन को इम्प्रेस करने के लिए पहली बार पहनी थी। यूं तो ये ड्रेस उसे किसी और ने नहीं बल्कि चिराग ने गिफ्ट की थी, पर उसने इसका यूज अर्जुन पर जादू चलाने के लिए किया था। आज आरोही अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट में मिले कपड़े पहन कर आई थी। अगर कहा जाए तो आरोही का ओवरऑल लुक काफी प्यारा लग रहा था। एक बार को तो अर्जुन का भी ईमान भटक गया था, पर फिर उसे अपनी बाउंड्री याद आ गई और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। अब अर्जुन मनी मन सोचने लगा, क्या हो क्या रहा है? पहले तो इसने मुझसे इतने अच्छे ढंग से बात की और मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, और अब देखो इतने सुंदर कपड़े पहनकर सच धज कर आई है। आखिर इसके दिमाग में कौन सा शैतानी आइडिया चल रहा है? आरोही ने जैसे ही दूर से अर्जुन को देखा, वो एक्साइटमेंट में हाथ हिलाकर मुस्कुराई और अर्जुन का नाम लेते हुए बोली, हाय अर्जुन, मैं इधर हूँ। आरोही को यूं हाथ हिलाता देख अर्जुन ने भी हाय करके आरोही को ग्रीट किया और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अर्जुन को रिसीव करते हुए आरोही ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बोली, तुम काफी जल्दी आ गए। और ये कहकर वो हंसने लगी।
अर्जुन ने एक स्माइल के साथ गर्दन हिलाकर हामी भरी, क्योंकि वो जानता था आरोही ये कहकर उस पर तंज कस रही है। अब आरोही की आंखों में वो पहले वाला गुस्सा और नफरत नहीं रह गया था जो पहले हुआ करती थी। इसके बजाय अब आरोही की आंखों में अर्जुन के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव इमोशन था। शायद आरोही इस पॉजिटिव इमोशन का ड्रामा कर रही थी, पर यह अर्जुन को अट्रैक्ट करने के लिए शायद काफी था। आरोही अर्जुन से ठीक वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे कोई यंग लड़की सड़क के किनारे अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतजार कर रही हो। और फिर फाइनली जब एक लंबे समय के इंतजार के बाद उसका बंदा उसके सामने आ जाए तो वो बहुत खुश होती है और उछलने लगती है। ठीक वैसे ही आरोही भी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अर्जुन ने जैसे ही आरोही से हाथ मिलाया, इस बार तो जैसे उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ गया। अब अर्जुन को अपने पूरे शरीर में एक ठंडक महसूस हो रही थी। आखिरकार उसने कभी भी आरोही को टच तक नहीं किया था। आज से पहले उसने कभी भी आरोही को लेकर ऐसा फील नहीं किया था। आरोही का टच मिलते ही जैसे उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो इसके बदले आरोही को केवल एक फेक स्माइल ही दिखा सका। अर्जुन अब आरोही से बोला, आई एम सॉरी, आई होप दैट आई एम नॉट मच लेट। वो दरअसल काफी थकान होने की वजह से मेरी आंख लग गई थी। आई होप मैंने आपको बहुत देर तक इंतजार नहीं कराया हो। आरोही ने गर्दन ना में हिलाते हुए एक स्माइल दी और बोली, नहीं नहीं, आपने कोई ऐसा लेट नहीं किया है, मैं समझ सकती हूँ, इतना सब कुछ चलता है। आरोही का जवाब सुनकर अर्जुन ने फेक स्माइल दी। वो अपने मन के अंदर ही अंदर बोला, देखो तो अब कैसे नौटंकी कर रही है, वैसे तो पूरा टाइम मुझे खाने को दौड़ती है। अंदर ही अंदर आरोही के दिमाग में भी कुछ चल रहा था। इधर अर्जुन आरोही के मन की बात जानने के लिए आया था, उधर आरोही को भी अपना उल्लू सीधा करना था। अब अर्जुन भी फेक बातें करते करते बोला, अब यहाँ ही खड़े रहने का इरादा है या अंदर भी चलना है? मैंने सुना था कि तुम आज डिनर कराने वाली हो, पर तुम तो शायद यहीं पर भूखे पेट सुखाने के इरादे से आई हो। और मैं सच बताऊं तो मैंने स्पेशली तुम्हारे डिनर के लिए ही आज दिन भर से कुछ खाया भी नहीं है, और यही रीजन है कि मुझे अब बहुत तेज भूख लग रही है। अर्जुन की बात सुनकर जूही मुस्कुराई और बोली, ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट के वेटर भी अर्जुन को अच्छी तरह से जानते थे। आखिरकार अर्जुन व्हाइट स्वान रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर था। इस रेस्टोरेंट का टेबल नंबर 1 काफी एक्सक्लूसिव था, जिसका रेट भी काफी ज्यादा था। ऐसे में इस टेबल का आनंद हर कोई नहीं उठा सकता था। अर्जुन जब भी इस रेस्टोरेंट में आता था वो हमेशा टेबल नंबर 1 पर ही बैठता था। अर्जुन को देखकर वेटर को लगा कि वो आज भी हमेशा की तरह ही टेबल नंबर 1 पर बैठेंगे। इसलिए वेटर ने अर्जुन से पूछा, सर, क्या आपका टेबल नंबर 1 के लिए रिजर्वेशन है? अर्जुन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो आरोही से यही पूछने वाला था कि क्या उसके पास रिजर्वेशन है। तो फटाक से आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और नखरे भरे लहजे में कहा, अर्जुन, तुम और मेरी बहन जूही भी हमेशा ही इस रेस्टोरेंट के एक्सक्लूसिव टेबल नंबर 1 पर ही डिनर करते हैं। आज हम भी यहीं पर खाना खाएं क्या? अर्जुन ने आरोही को हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। ये कहकर अर्जुन वेटर से रिजर्वेशन को लेकर बात करने लगा। इधर आरोही ने कसकर अर्जुन की बाह को पकड़ लिया और उसके सहारे अपना सिर टिका लिया। अर्जुन को ये सब काफी अजीब लग रहा था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, इस औरत के साथ शादी के 3 साल के दौरान इसने मुझसे कभी भी हाथ नहीं मिलाया था। मैंने तो कभी ये तक नहीं सोचा था कि हम हाथ भी पकड़ेंगे, और आज ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि मैडम इस तरह चिपक रही है। अर्जुन के बात करने के बाद वेटर ने उन्हें कहा, जी सर, मैं अभी रिजर्वेशन का अरेंजमेंट करता हूँ, बस 2 मिनट का समय दीजिए, तब तक प्लीज आप वेटिंग लाउंज में बैठिए। ये सुनकर अर्जुन और आरोही रेस्टोरेंट के वेटिंग लाउंज में बैठ गए। आगे क्या होगा? आखिर क्या कारण है आरोही के इस बदले बर्ताव का? इसके पीछे आरोही की क्या साजिश है? जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार।